लड़की में कोई कमी नहीं था। इस दहेज के चक्कर में ये लड़की को ने इसका ससुर जो है कुंवर साहब, वो साजिश से नजर चढ़ा कर रखा था। आज से नहीं, लड़का चॉइस से किया था। लड़का जो है अपने चॉइस से शादी हाँ, अपना चॉइस से किया था। क्या था, दोनों हम कर्मचारी बन जाएंगे, हमको तिलक नहीं चाहिए, हमको लड़की है, दोनों बराबर में चलेंगे। फिर लड़का के माँ भरे मन, समाज भरे मन, कोई भी भरे मन, ये लड़की नाटी है, छोटी है, इसको छोड़ कर दूसरा लड़की करो। कोई लड़की से प्रेम भाव हो गया, ये चक्कर में ये लड़का इसका हत्या किया। और दोस्तों साथियों, अपन को ले चलते हैं उस अभागे भाई के पास। जो कितना बहन था आपके पास? में 2 भाई 1 ही बहन में। 2 भाई और 1 बहन था। जो रक्षा का राखी बांधता था वो भी अब कौन बांधेगा इनका, सो भगवान जानेगा कि इनका राखी बांधने के लिए इनकी बहन कहाँ से आएगी। तो सरकार को भी ये मतलब है कि आगाह करना चाहिए कि किसी के साथ ऐसा घटना न घटे। उस माँ का क्या हाल है, उस माँ से भी जानते हैं। यहाँ का गांव का जो है काफ़ी माहौल ख़राब है, लोगों का रोडों के बुरा हाल है। और कौन ऐसा व्यक्ति जो होगा इस गांव का, जो इस वीडियो को देखा होगा, जो व्यक्ति नहीं रोएगा उसका जो है दिल जो है कांप जाएगा कि काकी यहाँ तो बढ़ रही चाहिए। लड़की बोले 10 गांव में लड़की नहीं मिलेगा, ऐसा सोचे लड़की था। और उस पृथ्वी में कोई ऐसी लड़की जन्म नहीं लिया था। कितनी बढ़िया लड़की थी। आप उन लड़की की माँ है। आप तो, आपको ये मतलब है कि एक ही लड़की थी आपका, आपके लड़का को राखी कौन बांधेगा, इसका भी मतलब है कि दुआ है कि, और आपके घर से ही आपकी लड़की का डोली के साथ अर्थी भी उठ गया। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? आप जो है लड़की की मामी है, तो मतलब है कि आप एक ही मतलब भगनी थी, एक ही भांजी थी। तो आपकी भांजी इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस जो है जो जुल्म किया है, इसको मारकर फेंक दिया है, उसको कैसा सजा होना चाहिए? सरकार को फांसी की सजा होना चाहिए। हम प्रशासन से यही कहेंगे, जो लड़का को छानबीन कीजिए, कहाँ है नहीं है, जल्दी से जल्दी उसको कड़ी की सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा उनको करना चाहिए। अब एक ही दुनिया नहीं, मतलब अगर एक ही प्रशासन कुछ करेंगे, हम लोग फिर से रोड जाम करेंगे, फिर से चक्का जाम जी, फिर कीजिएगा। से चक्का जाम नहीं होगा, फैसला नहीं फैसला नहीं होगा, पूरे सुपौल बाजार जाम करेंगे। दोस्तों साथियों, क्या हो गया है, ये मतलब एक दहेज ऐसा गुनाह है और नीतीश कुमार भी इसका विरोध करता है और लोग जो है इसके प्रति किसी का हत्या कर देता है। इतना घिनौना ये काम है। और एक शिक्षक एक शिक्षिका दोनों कितना बढ़िया से ज़िंदगी जी रहा था। आज एक बेटी था, इसका जो है दुनिया उजड़ गया। अब बेटी किसे बनाएगा और भाई को राखी कौन बांधेगा? ये भाई है जो बहन का जो उत्तरी लिए हुआ है, बहन को अग्नि दिया भी दिए थे, मुख अग्नि आप ही दिए थे। देखिए दोस्तों साथियों, कितना जो है दर्दनाक घटना है और आपका भी दिल जो है मतलब है कि दहल जाएगा सुन के ये ऐसा मामला है। और आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ये मुजरिम जो भी हो, इस साले जो भी है भागे हुए हैं, उसको पकड़ करके कैसा सजा होना चाहिए। हम प्रशासन से भी ये अपेक्षा करते हैं कि उनको ऐसा सजा जो वो कभी ऐसा अपराध कभी ना वो कर सके, और समाज में ये संदेश पहुंचना चाहिए कि ये अपराध कितनी बड़ी घिनौनी अपराध है। और जो इनका अपराध करे उनको ऐसी सजा हो जो अगले 7 जन्मों तक याद रखा जाए। उनको फांसी की सजा सबसे बेस्ट है, फांसी की सजा दिया जाए। और इनका ये कहना है और सभी लोग का ये होना चाहिए कि जैसा करनी वैसा भरनी। अगर जो लड़का मारता है या गुनाह करता है उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए। भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए कि तारीख पे तारीख करते रहता है, जो मरने वाला है मर गया। इसके लिए भी सरकार को मतलब है खेद करनी चाहिए कि कैसा मामला है। एक भाई जो है बहन को मतलब है कि आग दिया है, कितना घिनौना काम है। जहाँ से मतलब है कि डोली उठती है वहीं से अर्थी उठ गया। आप लोग इसके लिए आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा कि इसका मुजरिम कौन है, इसका गुनहगार। इनका मेन मुजरिम मेरे जीजा प्रमोद क्या? प्रसाद है। प्रमोद प्रसाद, उसका घर कहाँ हुआ? उनका निज ग्राम गोसवा है, अलीनगर थाना, अनिल नगर थाना गोसवा। लेकिन वो अधिकांशतः वो अपने हाई स्कूल जोगियारा जाले थाने में ही, जोगियारा गांव में ही रूम लेकर रहते हैं, वहीं और आते हैं, वहीं ड्यूटी करते हैं। और वहीं मतलब शनिवार को आते थे और रविवार को रहते थे, यहाँ सुपौल आते थे, शनिवार को आते थे, रविवार को रहते थे, फिर सोमवार को पक्का भी सर्वे
4 बजे ही उठकर फिर वो वहीं जोगियारा स्कूल हाई स्कूल चले जाते थे पढ़ाने के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी संदेश देते हैं, ये वीडियो के माध्यम से ये भी संदेश देते हैं जो भी ननद है आपका जहाँ घर है वहाँ रहे। ननद के वजह से भी बड़ा दिक्कत होता है ससुराल में। अगर जिस घर में अगर ननद रह जाती है कुछ न कुछ कोई कांड जरूर हो जाता है। आज वही कांड हो गया, ननद के भी कारण कुछ हुआ है क्या? उनकी ननद जो है रीना कुमारी, वो हमेशा शादी से, मेरी दीदी की शादी से पहले भी उनका शादी का करीबन 7 साल हो गए होंगे। तो ननद का जहाँ शादी हुआ था तो यहाँ झाल बचा। उनका शादी बिशनपुर गांव में हुआ था, लेकिन उनके ससुर नहीं थे, सास ही थे और उनको एक बेटा था। फिर भी वो एक ही पुतोह था, फिर भी वो बहन पुतोह हमेशा लहरे में ही रहती थी। ननद जो था बैर में था तो बैर खाती वहाँ दूसरे के घर में क्या है के लिए मतलब दूसरे का घर को उजाड़ दिया, ये भी मामला है। ननद क्या किए थे, सब भागा हुआ है क्यों? इस पर जो है पुलिस पूरी नजर रखे और एक से एक इतना उसको धुलैया किया जाए, अब पूछा जाए कि इसके गुनहगार कौन है। आप लोग उस मुजरिम को जो है सबसे बड़ा मुजरिम किसे मानते हैं? मेरे जीजा प्रमोद प्रसाद और कोई है? मेरे जीजा प्रमोद प्रसाद है, उनके पापा कुमार साहब, उनकी मम्मी जयमाला देवी और उनके सबसे बड़ी गुंडी उनकी ननद रीना कुमारी जी। रीना कुमारी के पति रोहित कुमार, जिनका घर बिशनपुर है, वो अभी दरभंगा दिल्ली मोड़ तरफ का इसी सरकारी स्कूल में भी शिक्षक हो। अब बताइए, सब अपना अपना शिक्षिका पर है तो उसे घर में क्या कर रही थी? अपना बेर में थी, बैर खाती, दूसरे ससुराल में रह के क्या करेगी? और की भेले अहाँ के तो मतलब है कि न मतलब भगिनी चल गए दुनिया से, तो सरकार से की आगाह करे छी? सरकार से नहीं करे छी तो ओकरा फांसी की सजा जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तो ननद भी रहते तो भौजाई के यहाँ ननद कितने दिन से रहते रहे? सब दिन यही जहिया से हमारा भगिनी गले वो घर तय दिन से ओकर ननद वहीं पर। वैसे पहले से तो रहबे करते रहे। जब से हमार भगिनी छे ओइ दिन से हम जाने उनके ननद का भी जो है शिक्षक था तो वो अपने दूसरे जगह ले जाते, बेर में घर था। 8 साल से ऊपर भले रोहित के साथ उसी घर में जी बैर खाती थी। हाँ बैर खाती थी, घर उजाड़ रही थी, घर आग लगा दी, वही ना आग लगाई। आज इस भाई को रक्षा कौन बांधेगा? उस माँ का जो है मतलब है दिल को सुकून कौन देगा? किसी की बेटी का अगर शादी हो जाती है तो सबसे बड़ा एक स्वर्ग होता है कि मतलब है कि हमारी बेटी आज हमारी इस दूसरे घर में जाके बसाने के लिए लोग करता है कि उसका भी घर बसे, फले और बढ़े, उसके लिए करता है कि एक जगह देता है कि बेटी का भी मान सम्मान हो, बेटी को भी देखने वाला कोई आएगा। लेकिन आज इसका घर का दुनिया उजड़ गया। उस बेटी को क्या होगा, उस माँ का क्या होगा? उस बेटी तो दुनिया से चली गई, शिक्षिका दुनिया से चली गई। अब अंजाम क्या होगा आप लोग ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। देखिए वही भाई है, आप लोग देख लीजिए जो बहन को आग दिया है। अब इसे राखी कौन बांधेगा? इस साल राखी बनवाए थे, हमको क्या पता इस साल लास्ट बार बांध रही है, पता नहीं अगले बार हमको कौन राखी, अब कौन बहन भी नहीं है, हमको कौन राखी बनेगी। जैन साथियों आप लोग, आज हमको कोई भगना भगनी होता हमका मामा बोलते, आज हमको कौन बोलेगा मामा भी, कोई नहीं। और एक ही बहन थी, 2 भाई था, अब मामा इसे कौन कहेगा? मामा के लिए भी मतलब है चिंता लगा होगा। दूसरे का भगना आता है कहता है मामा मामा, दूसरे का माँ आता है कहता है माँ, बेटी आती है कहती है माँ, और उस माँ को बेटी कहाँ से कहेगी माँ आया है? और उस बेटी का मतलब है भाई जो है वो कैसे बोलेगा कि मेरा भाई कहाँ है? और उस बेटी से कोई संतान होता तो नाना नानी याद कहता और भाई को भी कहता मामा है। और मामा कौन कहेगा, राखी कौन बांधेगा? आप लोग इस पर शेयर जरूर कीजिएगा कि इस तरह का घटना न घटे। जो भी घटा है उस मुजरिम को कटघरे में पेश होना चाहिए। जी, उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो उनकी बहन रीना और उनके पति रोहित कुमार तीनों अभी फरार है, अभी तक नहीं मिले हैं तीनों। रोहित फरार है अभी जी, वो अभी तीन की गिरफ्तारी हुई है। 3 की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक 3 की हुई है, 3 को अभी फिलहाल है, कहाँ है नहीं मालूम है।